Good morning, 10th class. We are going to start unit number 6, that is triangles, similar triangles. You have studied in class 7 and 9 about the congruent triangles. Congruent triangles क्या होते हैं? Congruent figures क्या होते हैं? सबसे पहले तो two figures are said to be congruent if they have the same shape and same size. ठीक है, सेम शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. देन दीज टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. इज इट क्लियर? शेप और साइज दोनों चीजें जब सेम होती हैं देन हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. और ट्राइंगल्स अगर होती हैं इफ ऑल द थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आर इक्वल टू द corresponding angles and equal and all the sides, then these two triangles are said to be congruent. अब हमारे पास जो है टॉपिक जो 10th में है वो है सिमिलर फिगर्स का और अब बाद में उसका क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स का. सिमिलर ट्राइंगल्स में शेप सेम होनी चाहिए लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो. ठीक है, एक चीज का फर्क हो गया यहाँ पर. शेप तो सेम होनी चाहिए लेकिन साइज जरूरी नहीं है. अब देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल लेती हूँ. ये सर्कल और ये सर्कल, दो सर्कल. अगर ये भी 3 सेंटीमीटर का है रेडियस का और ये भी 3 सेंटीमीटर का है तो हम कह सकते हैं दीज टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, लेकिन अगर ये 3 सेंटीमीटर का है और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है, दीज टू सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दीज आर सिमिलर बिकॉज दे आर हैविंग द सेम शेप. ठीक है, साइज इज डिफरेंट बट शेप इज सेम. तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर सर्कल्स. फिर आप ले लीजिए स्क्वायर. स्क्वायर में आपका ये 4 साइड का है और ये भी 4 साइड सेंटीमीटर का साइड का स्क्वायर है. तो दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज. बट one size is 4 centimeter, another one square I am taking of side 6 centimeter. Now these two squares are having same shape but not same size. ठीक है, so these two squares are similar. You can say these two squares are similar. इसी तरीके से अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर दो ट्रायंगल्स दोनों की दोनों सेम साइड की हो, क्योंकि इक्विलेटरल साइड ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. अगर मैं इसकी साइज लेती हूँ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड 5 सेंटीमीटर की होगी और एक और ट्रायंगल लेती हूँ वो भी 5 सेंटीमीटर की है, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बट इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी ट्रायंगल अगर मैं लेती हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर की है, बोथ ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. ठीक है, बट दे आर नॉट हैविंग द सेम साइज. These are not congruent, but these triangles are having same shape, so these are similar. ठीक है, तो सिमिलर का मतलब क्या है कि आपका शेप सेम होनी चाहिए, साइज बेशक डिफरेंट हो. ये तो है इन शेप्स के बारे में. लेकिन अगर हम दो पॉलीगॉन्स को कब हम कहते हैं कि these are similar? Two polygons are said to be similar. Two polygons are said to be similar if all the angles of first polygon are equal to all the angles of another polygon. ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई. सेकेंड कंडीशन क्या है कि साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल. साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये ले लिया, एक रेक्टेंगल ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल मैं इसको कहना चाहती हूँ कि ये जो है क्या है? इसका सिमिलर. अगर इसका ये 1.5 जब 2 टाइम्स हो रहा है, ये 4 और ये 8, देन दीज टू रेक्टेंगल्स आर हमेशा स्क्वायर्स तो होंगे सिमिलर, क्योंकि उनकी तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, प्रोपोर्शनल रहेगा ही रहेगा. लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा? ये 4 साइडेड फिगर है, 2 की ये वाली जो ब्रेड्थ है 2 की डबल होगी 4, ये जो लेंथ है 4 की डबल होगी 8. यानी कि अगर हम इसको नाम दें PQRS और इसको दें हम ABCD, तो AB बाय CD, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. यानी कि ये क्या है? 2/4 और ये क्या है? 4/8. ये भी 1/2 और ये भी 1/2. इसका मतलब क्या है? टू पॉलीगॉन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे आर हैविंग द सेम एंगल सबके सारे जितने भी होंगे वो सेम होंगे और साइड्स मस्ट बी इन द सेम रेशियो, साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल. देन दीज टू figures are said to be similar. And now after making you understand about the concept of similar figures,
I am going to start the exercise number 6.1 which is very basic. First question है all circles are, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं congruent या similar. Circles, all circles, measurement is not given to you, तो ये क्या आ जाएगा similar, क्योंकि इनकी जो है शेप सभी सर्कल्स की वो हमेशा सेम रहेगी. दूसरा है all squares are similar, all squares are also similar. Third one, all dash triangles are similar, equilateral triangles are similar, equilateral. Fourth one, two polygons, definition जो मैंने अभी आपको समझाई थी, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal, क्योंकि angles जो होते हैं वो equal होते हैं. और दूसरा है their corresponding sides are dash equal या proportional, तो यहाँ क्या आ जाएगा proportional, क्योंकि सारे एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए और साइड जो है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए. फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट. गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स. ये तो सिंपल अभी आपने किया है, सर्कल्स एंड दूसरा क्या आ जाएगा स्क्वायर्स, और यू मे राइट ऑल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल्सो. ठीक है. बी पार्ट नॉन सिमिलर. नॉन सिमिलर क्या हो जाएगा, एक तो सर्कल एंड स्क्वायर. ठीक है. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, मतलब कोई भी जिनकी शेप सेम ना हो, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दो फिगर जिनकी शेप सेम ना हो वो क्या कहलाएंगी, नॉन सिमिलर फिगर्स. थर्ड क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट. देखिए ये 1.5 सारी साइड्स और ये क्या है 3 साइड. ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब प्रोपोर्शनल, क्योंकि 1.5 है इसकी डबल 3 हो गई. इसी तरीके से यहाँ पे डबल सारी साइड्स जो है वो क्या है 1/2 की रेशियो में है. तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है. सो दीज आर, आपको क्या बता रहे, सिमिलर नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर. तो सिर्फ आपको देखना क्या है, अगर दो फिगर्स को सिमिलर प्रूव करना है तो दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एंगल्स, ऑल द एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड साइड जो है वो दे शुड बी प्रोपोर्शनल. थैंक यू.